क्लास 10th है जी। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 5 है, टॉपिक 2 है और आज का टॉपिक है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड टॉपिक है प्रोटीन। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स वन। सिंपल मीन मोनोसेक्राइड टू कम्प्लेक्स वन मीन पॉलीसेक्राइड। 3 to 9 कार्बन एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मोनोसेक्राइड लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करें तो ओलिगोसेक्राइड और फिर वो पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन के सिंपल कन्वर्टेड टू कम्प्लेक्स वन। इसके वेरियस सोर्सेज और यूजेस हैं। सबसे पहले हम सिंपल शुगर लाइक मोनोसेक्राइड के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। 3 इसकी एग्जांपल यहाँ पे बताई गई हैं। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, हनीज एंड सीरियल्स। फिर उसके बाद डाइसेक्राइड है। व्हेन 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन दे फॉर्म डाइसेक्राइड। इसकी 3 एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के कम्बिनेशन से बनता है, और माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से बनता है। तो सबसे पहले सुक्रोज है। सुक्रोज कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज़ प्रेजेंट इन शुगर बीट, शुगर केन एंड फ्रूट्स। फिर उसके बाद लैक्टोज है, दैट कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज एंड दैट इज़ द मेन शुगर इन मिल्क। और अगर मेन शुगर मिल्क है तो दैट मीन इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। और थर्ड हमारे पास माल्टोज है। माल्टोज इज़ अ डाइसेक्राइड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? सीरियल्स में प्रेजेंट है। अच्छा जी, डाइसेक्राइड के बाद आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड। व्हेन 10 और मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स कंबाइन दे फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पे इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट है? सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले एंड मेज। और जो आपके पास सेलुलोज है वो क्या चीज़ है? कॉटन इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करती है ग्लूकोज की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है? हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सिर्फ मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये ब्रेन को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज ब्रेन को भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस पर्पज़। अब एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट के यूजेस हैं हमारी बॉडी में, उसमें सबसे पहले क्या है? दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन बॉडी। हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और अगर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो उससे क्या चीज़ क्रिएट होती है? हाइपोग्लाइसीमिया, लाइक हम अपने सेंसेस में नहीं रहते। सेकंड क्या है? ये हमारे इंटेस्टाइनल डाइजेशन में इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिएंट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रो करें और डाइजेशन में हेल्प कर सकें। थर्ड क्या है हमारे पास? डाइटरी फाइबर हेल्प टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसमें जो फाइब्रस मटेरियल है वो बाउल फंक्शनिंग को प्रॉपर करता है। इसी तरह से जो इसका फाइब्रस मटेरियल है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ होता है। और लास्ट वन क्या है? क्योंकि ये हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। सेकेंड टॉपिक आज का प्रोटीन है। प्रोटीन्स क्या हैं? ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, जो किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। तो अमाइनो एसिड वी से दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन, या हम कह सकते हैं दैट इज़ अ यूनिट सेल फॉर प्रोटीन, जिसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इसके अलावा इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। सो वी से दैट दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर मीन लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कंबाइन कैसे होते हैं और कंबाइन होकर प्रोटीन्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे होता है? एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में। When more than 10,000 अमाइनो एसिड कंबाइन दे फॉर्म प्रोटीन। अब क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से बनती है तो वी से दैट व्हेन हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा? अमाइनो एसिड्स ही प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं? दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कहाँ पे? दे मेकअप द बल्क ऑफ नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज़। दैट मीन एनिमल बॉडीज़ का जो नॉन बोनी पार्ट है वो किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन इज़ ऑल्सो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स।
एंड वी से दैट अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है? मसल्स, स्किन, हेयर, नेल, वूल एंड फीदर्स। आगे आ जाए तो अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखें तो सेंट्रल कार्बन है, उस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, इसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। इसी सेंट्रल कार्बन के एक एंड पे NH2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और इसके एक एंड पे सिंगल बॉन्ड R प्रेजेंट है। R क्या है? साइड चेन है। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द नेचर, जिसमें से हम कह सकते हैं कि ये R चेन जैसे जैसे चेंज होती है अमाइनो एसिड चेंज होता है। सो वी से दैट साइड चेन R इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एंड देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स, जिसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? 20 में से 10 अमाइनो एसिड्स वो हैं जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, और जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है दैट मीन डाइट के थ्रू हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन बाकी जो 10 है वो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, देयरफॉर दे आर नोन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी रिक्वायर्ड है, सो दे मस्ट सप्लाइड थ्रू डाइट। उन्हें डाइट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है बॉडी की नीड को कवर करने के लिए। नेक्स्ट है जी अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से क्या चीज़ बनती है? प्रोटीन्स बनती हैं। और अमाइनो एसिड्स को लिंक कैसे करते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं? थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे है? अमाइनो एसिड का, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अमाइनो एसिड है NH2CHR COH, फिर सेकंड अमाइनो एसिड है NH2CHR COH। फर्स्ट अमाइनो एसिड का ये कार्बोक्सिलिक है C डबल बॉन्ड OH, ये OH सेकंड अमाइनो एसिड के हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो ये वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। आपके पास फार्मूला बन जाएगा NH2CH C डबल बॉन्ड OH तो निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो C डबल बॉन्ड O NHCHR COOH ये, और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक और अमाइनो के सेंटर में ये जो है दैट इज़ पेप्टाइड लिंकेज। 2 अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो गए बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इसी तरह से थर्ड अमाइनो एसिड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सल और थर्ड का अमाइनो का हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा तो वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक थर्ड के नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज दे फॉर्म प्रोटीन्स। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन्स हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा प्रोटीन मेकअप मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ सेल, तो इसके स्पेसिफिक फंक्शन सोर्सेज एंड यूजेज जो हैं उसमें नंबर 1 क्या है? जो एनिमल प्रोटीन है उसका सोर्स क्या है? मीट, मटन, चिकन, फ़िश, एग। ये जो जितनी चीज़ें हैं मीट, मटन, चिकन, फ़िश, एग, ह्यूमन बॉडी इसको या ह्यूमन बींग्स इसको एज अ फूड यूटिलाइज़ करते हैं एंड दे आर एसेंशियल, ये जो सारे हैं दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड हमारे पास क्या है जी? एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं जो एनिमल बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या करते हैं? दे कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज़। दे आर हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफिशिएंसी मीन्स वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, बहुत फास्ट कर देते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स एज अ ड्रग भी यूटिलाइज मीन्स एज मेडिसिन भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। दे कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड ट्रीट ब्लड कैंसर। उसके बाद क्या है जी? नंबर 3 हाइड्स आर प्रोटीन, और ये हाइड्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? दे आर यूज टू मेक लेदर बाय टैनिंग। लेदर को टैनिंग होता है लेदर को प्योरीफाई करने का प्रोसेस, तो इसके प्योरीफाइंग प्रोसेस में प्रोटीन यूज़ होती है और जब लेदर प्योरीफाई हो जाता है तो दैट इज़ यूज टू मेक शूज़, जैकेट्स, सपोर्ट आइटम्स। उसके बाद 4th है जी प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स, और जब हम बोन्स को हीट करते हैं तो दे गिव जेलेटन, और जेलेटन कहाँ पे यूज़ होता है? दैट इज़ यूज टू मेक बेकरी आइटम्स। और लास्ट वन क्या है जी? प्लांट्स। 5th पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। प्लांट्स जो हैं वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पल्सेस और बीन की फॉर्म में, और हम इन्हें यूज़ करते हैं एज अ फूड।